हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है सी यू एट वर्क टुमारो। ये हमारे पास ऑफिस रोमांस लव स्टोरी है, तो इसमें बहुत मजा आने वाला है। तो ड्रामे के स्टार्ट में हमें हमारी फीमेल लीड जीयून को दिखाते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है और अपना मैच देख रही होती है। इतने में ही उसे उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है जो उसे कहता है कि मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझे कुछ बताना चाहती थी लेकिन सॉरी। और इस मैसेज के साथ साथ जीयून की टीम भी मैच हार जाती है। फिर जीयून अपने केक पेपर को जलाती है तो हमें दिखाते हैं कि जीयून उसे प्रपोज करने वाली होती है और उसने केक पर विल यू मैरी मी लिखवाया होता है। फिर हमें 8 महीने बाद का सीन दिखाते हैं जब जीयून अपने ऑफिस जा रही होती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको ऑफिस तो जाना पड़ेगा, चाहे आप बीमार हो जाओ या आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाए या चाहे आपको रास्ते में कोई ठरकी मिल जाए, आपको ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। जीयून के साथ एक लड़का बार बार टच हो रहा होता है तो जीयून उसे कहती है कि चिपक क्यों रहा है, मोबाइल चार्ज कर रहा है क्या। और फिर इतने में ही सभी के मोबाइल में हैवी रेन की वार्निंग आती है और जीयून अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में पहुंच जाती है जहां पर हर तरफ पानी ही पानी होता है और सभी उस पानी के अंदर से गुजरते हुए अपने ऑफिस के लिए जा रहे होते हैं और जीयून भी उसी पानी में होती है और कहती है कि क्या ऑफिस जाने के सफर में कोई उम्मीद की किरण दिखना मुमकिन है। इतने में ही एक तेज रोशनी आती है और एक लड़का जीयून का हाथ पकड़ता है और वो दोनों ही उड़ते हुए जाने लगते हैं। तो जीयून कहती है कि वैसे हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहता है कि ऑफिस में, और जीयून रोने वाली हो जाती है। फिर जीयून सब स्टेशन से बाहर आती है और देखती है कि आसमान तो साफ होता है तो कहती है कि फिर इतनी हैवी रेन की वार्निंग क्यों आई। फिर वो टाइम देखती है और कहती है कि मैं ऑफिस के लिए इतनी जल्दी क्यों आ गई और खाने के लिए चली जाती है। और फिर उनके ऑफिस ग्रुप चैट में बातें होने लगती है कि 3-in-1 वापिस आ रहा है और अब तो ऑफिस आते हुए भी डर लगेगा, जान तो हमारी हलक पे लटकी रहेगी। तो जियोन भी मैसेजेस देखती है और कहती है कि ये 3-in-1 कौन है। जियोन की भी वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम अंधी हो क्या, तुम्हें नहीं पता कि वो कौन है, क्या तुमने कांगशिमो के बारे में कुछ नहीं सुना। तो जियोन कहती है कि ओ वो मशहूर वर्कोहॉलिक। जोंगी कहता है कि हाँ ये कांगशियो ही तो 3-in-1 है, नो स्माइल, नो पीपल एंड नो सॉरी। फिर हमें हमारे मेल लीड कांगशियो को दिखाते हैं जो अभी भी कॉल पे किसी की क्लास ले रहा होता है। कहता है कि हमारा मटेरियल आज तक के लिए जो पहुंच जाना चाहिए था वो अभी तक पहुंचा नहीं है, या तो मेरी लिस्ट खो गई है या फिर तुम किसी काम के नहीं। जियोंगी कहता है कि उसके चेहरे में स्माइल नाम की चीज नहीं है, वो किसी से बात नहीं करता, बात करना तो दूर, उसके सामने चाहे सीनियर हो या जूनियर किसी ने उसके मुंह से सॉरी नहीं सुना आज तक, इसलिए हम उसे 3-in-1 कहते हैं। कांगशियो लिफ्ट में आ जाता है, बहुत से लोग उसे लिफ्ट रोकने का कहते हैं लेकिन वो नहीं रोकता और चला जाता है। जियोंगी कहता है कि मशहूर 100% टास्क फोर्स की कामयाबी के पीछे भी इसी का हाथ था और ये आदमी इतनी तेजी से आगे बढ़ा के 5 साल में 2 बार प्रमोट होकर सीधा मैनेजर बन गया। 3-in-1 कांगशियो के कामयाबी के पीछे बहुत से लोगों ने अपने खून से कीमत चुकाई है। जियोन से कहती है कि आजकल तुम क्या कोई नॉवल पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में ये खून कहाँ से आ गया। जियोंगी कहता है कि तुमने सुना नहीं है क्या, इस 3-in-1 के टास्क फोर्स में जो भी काम करता है तो टास्क खत्म होने के बाद वो गायब हो जाता है। और फिर यहीं पर हमारी सेकंड फीमेल लीड नोवा आती है जो कहती है कि इसकी वजह से तो एक एम्प्लॉय को थेरेपी के लिए छुट्टी लेनी पड़ी थी, सुबह से उसी की बातों की वजह से ग्रुप चैट भी भर गया है। तो जियोन कहती है कि सही कह रही हो, उसके आने से पहले ही उसकी इतनी बातें हो रही हैं तो क्या वो अच्छा दिखता है। जियोंगी कहता है कि ग्रुप में आने वाली खबरों पे नजर रखा करो। तो जियोन कहती है कि इस कंपनी में 10,000 लोग हैं, अगर हर एक की बात सुनूंगी तो अपना काम कब करूंगी। जैसे ही वो लोग अपने डिपार्टमेंट आते हैं तो मैनेजर को चिल्लाते हुए सुन रहे होते हैं तो भागते हुए उनके पास जाते हैं। जियोन यहाँ पर सीनियर एसोसिएट है तो मिस्टर को से पूछती है कि कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या। मिस्टर को कहते हैं कि रिसर्च टीम और फैक्ट्री वर्कर्स में लड़ाई हो गई है और उन्होंने प्रोडक्शन लाइन बंद कर दी है, अभी सिर्फ टेस्ट फेज चल रहा है और ये हाल है, आगे क्या होगा। और फिर जियोन से कहते हैं कि तुम वहाँ पर जाओ और जाकर इस मसले को सॉल्व करके आओ और प्रोडक्शन लाइन को स्टार्ट करवाओ। जियोन कहती है कि क्या मैं वहाँ पर जाऊँ, तो मिस्टर को कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो कि मैं वहाँ पर जाऊँ। जियोन अपना टाइम देखती है और कैलकुलेशन करती है कि 3 घंटे पहुँचने में, 1 घंटा लंच का और फिर 2 घंटे मसला सुलझाने में और प्रोडक्शन लाइन को स्टार्ट करने में 3 घंटे लगेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो मिस्टर को से कहती है कि अगर मैं गई तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, लंच टाइम होते ही वो सभी वहाँ से चले जाएंगे और फिर झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। तो मिस्टर को कहते हैं कि तुम हेलीकॉप्टर से जाओ। तो जियोन कहती है कि हेलीकॉप्टर, लेकिन वो तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव यूज कर सकते हैं। तो मिस्टर को कहते हैं कि मसले के वक्त में छोटे मोटे एम्प्लॉयज भी उसे यूज कर सकते हैं, तुम बस तैयारी रखो। फिर जियोन को हेलीकॉप्टर में दिखाते हैं जो कहती है कि क्या इतना जरूरी था जाना, चलो अच्छा है हेलीकॉप्टर में बैठ के आज जल्दी घर भी चली जाऊंगी। फिर हमें फैक्ट्री का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिस्टर किम वर्कर से कह रहे होते हैं कि स्फेयर आइस हमारी क्लियर नहीं है तो हम इसे लॉन्च नहीं कर सकते। फैक्ट्री वर्कर्स कहते हैं कि हमें जैसा प्रोसीजर बताया गया है हम वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसकी क्लैरिटी कम हो रही है और जब किसी और को इस बात से कोई मसला नहीं
हैं तो आप आईएएस डिपार्टमेंट वाले इतनी मचपच क्यों कर रहे हो। फिर जियोन वहाँ पर आती है और उन दोनों को मस्के लगाती है। पहले मिस्टर किम के पास जाती है और कहती है कि आपके चेहरे की तो रौनक ही खत्म हो गई है यहाँ पर आने जाने में, और फिर उन्हें एरोगिन देती है और कहती है कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आप इसे रोजाना यूज करना। और फिर फैक्ट्री वर्कर से भी पूछती है कि आपने कल क्या ज्यादा पी ली थी, और फिर उन्हें भी एक बॉटल देती है और कहती है कि मैंने सब ट्राई किया है लेकिन ये सबसे अच्छा है तो आप यही यूज करो। फिर जियोन फेयर आइज देखती है तो कहती है कि इसमें क्लैरिटी तो नहीं है लेकिन फिर भी अब लॉन्च तो नहीं रोक सकते। फिर जियोन खड़ी होती है और कहती है कि अरे वाह, ये मोती आपको कहाँ से मिला, ये तो हर बार के हर ड्रिंक में जाके धूम मचा देगा। फैक्ट्री वर्कर कहते हैं कि देखा ना कि इसे मोती बोल रही है। तो मिस्टर किम कहते हैं कि हाँ, सिंपल आइस से तो बेटर है लेकिन इसमें अभी क्लैरिटी कहाँ है। वर्कर कहते हैं कि इससे ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ सकती। तो मिस्टर किम कहते हैं कि इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मशीन के कुछ पार्ट्स बदल के इसे ट्राई करो। फैक्ट्री वर्कर कहते हैं कि मैंने आपसे कहा है ना कि हम ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो। फिर जियोन उन दोनों को शांत करवाती है और कहती है कि हम पहले टेस्ट सैंपल बनाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी क्लैरिटी पर काम करते रहेंगे। यानी हमारे पास तो और भी बहुत से टेस्ट है ना, डोर ओपनिंग और क्लोजिंग टेस्ट है और फिर टेम्परेचर चेंज इफेक्ट भी है हमारे पास। और फिर मिस्टर किम से कहती है कि अब चाहे जो भी हो लॉन्च तो हमें करना ही है ना। इतने में वहाँ पर कांगशियो की आवाज आती है कि बाद में क्वालिटी बेहतर क्यों करें, अभी क्यों नहीं। जियोन कहती है क्योंकि अगर देर हो गई तो हमारे कंपेटिटर्स इसे पहले लॉन्च कर देंगे। कांगशियो कहता है कि अगर उन्होंने बाद में हमसे बेटर फेयर आइस लॉन्च कर दिया तो फिर। जियोन कहती है कि फिर भी जीत हमारी ही होगी, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट पे ही अटके रहे तो फिर दोनों तरफ से हार है। कांगशियो कहता है कि तुम दोनों तरफ से जीत के बारे में क्यों नहीं सोचती। जियोन कहती है कि खतरे को पहले से ही भांप लेना और वक्त रहते ही उसके लिए बैकअप प्लान बनाना कंपनी ने मुझे इसके लिए ही रखा है। कांगशियो जियोन के कार्ड से उसका नाम पढ़ता है और उससे पूछता है कि क्या आप हमेशा से ऐसे ही काम करती हैं। जियोन कहती है कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो कांगशियो कहता है कि बैकअप प्लान हुक्म का वो इक्का है जो हारने से पहले फेंका जाता है और तुम शुरू से ही हारने की तैयारी कर रही हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जियोन कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन आप काफी आइडियलिस्टिक हैं। फिर कांगशियो जियोन को अपना नाम बताता है तो जियोन के होश उड़ जाते हैं और उसे जियोंगी की सारी बातें याद आने लगती हैं कि 3 in 1 यानी नो स्माइल, नो पीपल, नो सॉरी। मिस्टर किम कहते हैं कि मैंने सुना था कि आप वापस आने वाले हैं, लेकिन आप यहाँ पर कैसे। कांगशियो कहता है कि काम समझना हो तो फील्ड में आना ही पड़ता है, तो मैंने सोचा कि आते जाते फिर यहाँ भी देखता चलूं। फैक्ट्री वर्कर कहते हैं कि मैंने आपके बारे में काफी सुना है, तो लंच टाइम भी होने वाला है, तो क्या साथ में हम लंच करें। तो कांगशियो कहता है कि नहीं, मैं बस एक नजर देखकर यहाँ से चला जाऊंगा। फिर कांगशियो वहाँ से जाने लगता है। फैक्ट्री वर्कर कहता है कि फिर अब क्या करें। तो मिस्टर किम कहते हैं कि करना क्या है, प्रोडक्शन लाइन रोक दो। तो जियोन जल्दी से कहती है कि हम आइस बाइक्स भी तो बना सकते हैं ना, हम वो कर लेते हैं। तो मिस्टर किम कहते हैं कि आइस बाइक्स यानी कि रिवर्स आइसाइकल्स। कांगशियो भी जियोन की ये बात सुन लेता है। तो जियोन कहती है कि हाँ बिल्कुल, आइसाइकल में भी तो क्लैरिटी होती है ना, तो क्या हम वो बना सकते हैं। फिर वो सभी हंसने लगते हैं। वर्कर कहते हैं कि आप कमाल की हैं जियोन। मिस्टर किम कहते हैं कि इस कॉर्पोरेट की दुनिया में कम से कम प्लानिंग टीम के पास तो प्लान्स है ना। और फिर जियोन से कहते हैं कि आप जाकर अपनी रिपोर्ट दे दीजिएगा, हम यहाँ पर काम खत्म करके वहाँ पर आते हैं। और फिर वो लोग प्रोडक्शन लाइन को बंद कर देते हैं। जियोन को दिखाते हैं जो हेलीकॉप्टर के पास खड़ी होती है। मिस्टर को भी इस बारे में पता चल जाता है। तो जियोन कहती है कि मुझे ऑफिस नहीं जाना है और इन्हें इस बारे में पता भी चल गया। फिर हेलीकॉप्टर पायलट भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो जियोन कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी जाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जितनी जल्दी उतना अच्छा। जियोन हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है तो पायलट कहते हैं कि बस 1 मिनट रुकिएगा, एक और पैसेंजर आ रहे हैं। जियोन देखती है तो वो कांगशियो होता है जिसके आसपास तूफानी बादल होते हैं और कांगशियो ने ही जियोन के साथ कंपनी वापस आना होता है। जियोन और कांगशियो दोनों हेलीकॉप्टर में बैठे होते हैं। तो जियोन कांगशियो से कहती है कि मैं आपको अपना फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, मेरा नाम चा जियोन है और मैं टीम 1 की सीनियर एसोसिएट हूँ। कांगशियो कहता है कि तुम बहुत बदल गई हो। तो जियोन कहती है कि क्या। तो कांगशियो कहता है कि कुछ नहीं। इतने में हेलीकॉप्टर हिलने लगता है। तो जियोन कैप्टन से पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना। कैप्टन कहता है कि सब बिल्कुल सही है। तो जियोन कहती है कि आज सुबह अलर्ट आया था, बहुत जोर से बारिश होने वाली है। कैप्टन कहते हैं कि अभी बारिश तो बहुत दूर है। फिर जियोन पैनिक होते हुए कहती है कि ठीक है, लेकिन फिर भी हमें अपना लाइफ जैकेट तो देख लेना चाहिए और पैराशूट कहाँ पर है। अपने बैग से शॉपर निकालते हुए कांगशियो से कहती है कि आपको हाइपर वेंटिलेशन हो रहा होगा ना, तो इसके लिए ये लें। और फिर जब हेलीकॉप्टर थोड़ा सा हिलता है तो जियोन चीखते हुए कांगशियो के गोद में अपना सर रख लेती है। फिर जब सिचुएशन कंट्रोल में आती है तो बहुत ज्यादा एम्बेरस होती है और फिर एम्बेरस होते हुए सीधी हो जाती है। हाइपर वेंटिलेशन का मसला भी जियोन को ही होता है। तो कांगशियो शॉपर उठाता है और उसे देता है और कहता है कि इसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। जियोन शॉपर पकड़ते हुए अभी पूरी तरह से थैंक यू भी नहीं कहती है कि वॉमिटिंग करने
लगती है। फिर हमें मिस्टर कोक को दिखाते हैं जो जी उनसे कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें वहाँ पर मसला सुलझाने के लिए भेजा था और तुम काम ही बंद करके आ गई, तो अब तुम क्या करोगी। तो जी उनसे सॉरी कहती है। मिस्टर कोक कहते हैं कि क्या यहाँ पर सिर्फ मैं काम करता हूँ, क्या सैलरी सिर्फ मुझे मिलती है, मुझे बताओ जरा। तो अब कल सुबह तुम सभी इसका एक सोल्यूशन बना के मेरे सामने प्रेजेंट करो, मुझे और कुछ नहीं सुनना। तो सभी उन्हें यस सर कहते हैं और मिस्टर को जाते हुए कहते हैं कि ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। मिस्टर को एक ऐसे मैनेजर हैं जो खुद काम नहीं करते हैं और बस अपनी टीम मेंबर से काम करवाते हैं, और तो और अपने टेबल पे भी बहुत कम ही नजर आते हैं। मिस्टर को के जाते ही टीम मेंबर कहता है कि ये बात तो ऐसे करता है जैसे सारा काम यही करता है। फिर नोआ जी उनके पास आती है और उससे पूछती है कि आप ठीक तो है ना। तो जीउन कहती है कि हाँ बिल्कुल, अब इसमें नया थोड़ी ना है कुछ, चलो अब चलते हैं, हमें सोल्यूशन भी बनाना है। फिर जीउन अपने क्लॉक पर 4 घंटे के बाद का अलार्म सेट करती है और काम करने लगती है, और 4 घंटे बाद 6 बजते ही जैसे ही जीउन का अलार्म बोलता है तो जीउन जाने के लिए खड़ी हो जाती है और सबसे कहती है कि चलो दोस्तों मेरा टाइम हो गया है तो मैं जाती हूँ। जीउन के टीम मेंबर कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल घड़ी की पड़ी हो और तुम्हारी रिपोर्ट बन भी गई, क्या बात है। तो जीउन कहती है कि बाहर बहुत बारिश हो रही है तो छतरी जरूर लेकर जाना। जीउन के कहते ही वो लोग बाहर देखते हैं तो बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तो नोआ कहती है कि ठीक है। फिर जीउन चली जाती है तो सभी कहने लगते हैं कि रोज टाइम पर लॉग आउट करके ये कहाँ जाती है, किसी जिम जाती है क्या, किसी को कुछ पता है क्या, या फिर ये डेट पर जाती है। तो बाकी कहने लगते हैं कि अरे नहीं यार। फिर हमें जीउन को दिखाते हैं जो घर आती है, घर आकर एक ड्रिंक पीती है और कहती है कि अब जान में जान आई। फिर उसे कांक्षु की बातें याद आती हैं, जब कांक्षु ने कहा था कि बैकअप प्लान तो हुक्म का वो इक्का होता है जिसे हारने से पहले फेंका जाता है, और तुम शुरुआत से ही हारने की तैयारी कर रही हो, मुझे ऐसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। तो जीउन कहती है कि अब और क्या कहूँ, जो समझ आया मैंने वही किया ना। तो जीउन कहती है कि आज फिर से नौकरी छोड़ने का मन हो गया और अपने चार्ट पर स्टिकर लगाने के लिए जाती है। 7 साल से जीउन इस कंपनी में काम कर रही है और जब भी उसका कंपनी छोड़ने का दिल करता है तो अपने चार्ट पे एक स्टिकर लगा देती है, और अभी तक उसने 98 स्टिकर्स लगा दिए होते हैं। 99 वाला स्टिकर जब लगाने वाली होती है तो उसके अकाउंट में उसकी सैलरी आ जाती है, और सैलरी देखकर ही वो कहती है कि मन की फिर कभी, और फिर स्टिकर नहीं लगाती। उसकी डोर बेल रिंग होती है तो कहती है कि आ गया, और फिर क्या आया था जी उनका फेवरेट फ्राइड चिकन। और फिर यहीं पर हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।